देखिए ये शनिदेव है, इनसे इस प्रकार से यदि आप युद्ध करेंगे तो निश्चित आप हार जाएंगे, क्योंकि इनके सामने बड़े से बड़ा कोई देवता भी इनके समक्ष नहीं आता। तब महाराज दशरथ जी जटायु जी से प्रार्थना करते हैं कि आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तब जटायु जी कहते हैं कि आप इनकी स्तुति कीजिए, इनकी प्रार्थना कीजिए, तो ही ये प्रसन्न हो सकते हैं और शायद तो ही दुरायोग का निवारण कर सकते हैं, अन्यथा इस प्रकार युद्ध से तो इनसे संभव नहीं है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे के अंदर जब दशरथ जी पुनः शनिदेव के पास पहुंचते हैं तो उनके मन में भक्ति की भावना जागृत होती है शनिदेव के प्रति, और वह उनका अखंड स्तोत्र का जाप करने लगते हैं। एक नए स्तोत्र का इस संसार में वह आरंभ करते हैं, उसकी रचना करते हैं। तो क्या स्तोत्र है वह? नमः कृष्णाय नीलाय चितकंठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः नमो निर्वांसदेहाय दीर्घश्मश्रु जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदरभयाकृते इत्यादि इत्यादि नामों से जब उनका उच्चारण करते हैं और अंत में कह देते हैं एवं संस्तुत है सूर्यग्रहराजो महाबल है। अर्थ है कि हे नाथ, हे दयावान, हे शनिदेव, हे सूर्यपुत्र, हे छाया के लाल, हे परम न्यायाधीश, एवं संस्तुत है। अब तो प्रभु संतुष्ट हो, अब तो प्रभु राजी हो मेरे ऊपर, अब तो प्रभु कृपा करो मेरे ऊपर। और शौर्य ग्रह राजो महाबल, हे ग्रहों के राजा, हे महाबल के स्वामी, अब तो प्रसन्न हो जाओ मेरे ऊपर। तब शनि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं इस स्तुति को सुनकर, और महाराजा दशरथ जी से कहते हैं राजन, हम आपकी इस स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हैं, मांगिए क्या चाहिए आपको, हम आपको वरदान देना चाहते हैं। तब महाराजा दशरथ जी कहते हैं हे नाथ, मेरा तो एक ही आपसे प्रश्न था और यही मेरी विनती है, यदि आप प्रसन्न हैं, मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस यही वरदान दीजिए। जब तक सूर्य और चंद्र अपनी स्थिति पर है तब तक आप कभी रोहिणी सकट भेदन का योग स्थापित नहीं करेंगे भविष्य में। ऐसे में शनिदेव ने कहा राजन, ये तो आपने सभी के लिए मांगा, सभी के हित के लिए मांगा, अपने लिए भी तो कुछ मांगिए। तब महाराज दशरथ जी कहते हैं पहले आप हमें वचन तो दीजिए इस विषय में। तब शनिदेव उन्हें आश्वासन करते हैं कि जाइए, हम आपको वचन देते हैं, जब तक सूर्य चंद्र अपनी स्थिति पर है हम ऐसा योग कभी दोबारा स्थापित नहीं करेंगे। ये तो आपके ही पूर्वजों के द्वारा कुछ बुरे कर्म थे जिनके कारण यह योग बना, परंतु अब आपने यह स्तुति करके विधि के विधान को भी बदल दिया। राजन, आपकी भक्ति भावना से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए हम आपको वरदान देते हैं कि ऐसा योग अन्य कभी दोबारा कभी हम स्थापित नहीं करेंगे और ना ही किसी ग्रह द्वारा हम स्थापित होने देंगे। राजन, हम आप पे अत्यंत प्रसन्न हैं, और कोई वरदान मांगिए आप। तब दशरथ जी कहते हैं हे नाथ, इस संसार में जो भी आपकी डैया, महादशा, दशा, अंतरदशा इत्यादि से पीड़ित हो वो क्या करे देव, क्या करे।